जय श्री राम। हर दिन 6 मिनट मेडिटेशन करो तो असंभव भी संभव हो जाएगा। भक्तों, मेडिटेशन हम करते तो हैं, लेकिन उस तरीके को हम जानते ही नहीं जिस तरीके से हमारे संत करते रहे हैं। और संत अगर समझाते हैं तो हम समझ नहीं पाते, क्योंकि इस संसार में भेड़ चाल बहुत है। भेड़ चाल का मतलब है कि एक भेड़ अगर कुएं में गिर गई तो सारी भेड़ कुएं में ही गिर रही हैं। उनको ज्ञात ही नहीं है कि कुएं में गिरने से क्या होगा, हमारा प्राणांत हो जाएगा। अगर उनको मालूम हो तो है एक के पीछे एक भेड़ कुएं में गिरे ही नहीं। तो भक्तों, यही हाल इस संसार के जीवात्माओं की है। जहाँ ज़्यादा भीड़ हो रही है वहाँ पर लोग जा रहे हैं, समझते हैं यहाँ पर ज़्यादा भीड़ है, यहाँ पर ज़्यादा ज्ञान होगा, यहाँ पर अच्छा ज्ञान होगा, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। भक्तों, ज़्यादा न कहते हुए अगर हम संतों की वाणी पर भरोसा करें और जो संतों ने लिखा है उसका मंथन करें तो हम उस मेडिटेशन तक पहुंच सकते हैं कि जिसके करने से कोई भी जो कार्य है असंभव संभव हो सकता है और हमें अपना लक्ष्य भी प्राप्त हो सकता है, जिस लक्ष्य के लिए यह इंसान का जन्म मिला है। इसका केवल और केवल एक ही लक्ष्य है, परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा से एकाकार, और इस मनुष्य जन्म का कोई लक्ष्य नहीं है। संतों ने यहाँ तक लिख दिया, खाना पीना सो जाना यह सब पशु समाना। 99% लोग यही कर रहे हैं, खाते हैं पीते हैं, बाल बच्चे पैदा करते हैं, उनके परिवार पालन में लगे रहते हैं और उस लक्ष्य को भूल जाते हैं। उसी के कारण दुर्गति होती है, नरक भोगना पड़ता है। तो बंधुओं, अब आप यह समझ लें कि वो जो 6 मिनट का मेडिटेशन जो हमारे संत करते आ रहे हैं और बता रहे हैं, जिससे हर कार्य जो असंभव है वह संभव हो जाएगा और आपका परमात्मा से मिलन भी हो सकता है अगर आप यह मेडिटेशन 6 मिनट प्रतिदिन कर लें और एकाग्रचित होकर के। अब समस्या यह आती है कि कह तो सभी रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई बता ही नहीं रहा है कि यह मन एकाग्र कैसे होगा। केवल इतना कह दिया जाता है कि मन को एकाग्र कर लो, लेकिन हम अपनी कितनी वीडियो में संतों के द्वारा जो बताया गया मेडिटेशन है वह हम बताते ही रहते हैं, लेकिन लोग उसको समझते नहीं हैं, कानों से सुन लेते हैं और बस फेंक देते हैं। तो बंधुओं, वह 6 मिनट क्या है, आप सिद्धासन पे आराम से आलती पालती मार करके बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें और उसके बाद में आपने क्या करना है, आपने लंबी सांस खींचनी है और उसको रोक देना है। तो कम से कम एक बार में 1 मिनट सांस रुक जाती है, लेकिन बहुत कम लोगों की रुकती है। इसलिए 6 मिनट में आपको 12 बार सांस रोकनी होगी। आधा मिनट हर मनुष्य रोक लेता है, स्त्री हो या पुरुष हो। आप जिस अवस्था में बैठे हैं उसी अवस्था में आपको सांस लंबी खींचनी है और रोक देनी है। तो अंदाज़ा आधा मिनट हर किसी की सांस जब रुक जाएगी तो बंधुओं, यह आधा मिनट रुकने के बाद में आपको यह 12 बार करना होगा 6 मिनट के लिए। अगर 1 मिनट रुक जाती है तो यह
मेडिटेशन आपको 6 मिनट ही काफ़ी है। अगर 6 मिनट आप प्रतिदिन करेंगे तो वास्तव में ही आपका मन एकाग्र होने लगेगा, और जैसे जैसे आप अभ्यास को बढ़ाएंगे तो फिर आपका मन बिल्कुल पूरी तरह से ठहर जाएगा, और ठहरी हुई स्थिति में आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाता है। लेकिन जब ऊंची साधना हो जाती है, अभ्यास ज़्यादा होता है, तो साधक को पता लगने लगता है कि अब मेरी आत्मा यानी कि मैं परमात्मा से जुड़ा हुआ हूँ, यह अनुभव होने लगता है। लेकिन बंधुओं, सुन सभी लेते हैं, कोई कोई करता है, और जो कर लेता है उसको वास्तव में ही परमात्मा से मिलन हो जाता है, उसको नए नए अनुभव होने लगते हैं, असंभव संभव होने लगता है। तो आशा करते हैं इस मेडिटेशन को आप 6 मिनट कम से कम प्रतिदिन करेंगे, और इससे ज़्यादा करेंगे तो और ही अच्छा होगा, क्योंकि यह संतों ने ही बताया है। 6 मिनट का मतलब भी आप समझ लें। संतों ने एक दोहा लिख दिया है, आधी घड़ी एक घड़ी आधी घड़ी, आधी ते पुनाद, तुलसी संगत साध की कटे कोट अपराध। तो बंधुओं, आप यह समझ लें कि यह संगति संतों की ही देन है। और जब हम आधी घड़ी का मतलब होता है 12 मिनट, एक घड़ी का मतलब होता है 24 मिनट, और आधी से आधी का मतलब होता है 6 मिनट। इसलिए हमारे संतों ने 6 मिनट को कम से कम बताया है। यानी कि अगर 6 मिनट भी आप अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला लेंगे तो वास्तव में ही आपके कोटि जन्मों के पाप कट जाएंगे, और आपका परमात्मा से मिलन होने लगेगा, और आपके जो असंभव कार्य हैं वह संभव होने लगेंगे। इसमें कोई संशय नहीं है। बाकी मर्जी आपकी है, हमारी तो केवल अर्जी है। जय श्री राम।